बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरि नारायणाय नमो नमः। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की मंगलमय शुभकामनाएं। आने वाली 17 सितंबर मंगलवार को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन आपको क्या करना है? इस दिन आपको श्री हरि विष्णु भगवान का अभिषेक करना है, पूजन अर्चन करना है। और अगर आप इस दिन व्रत धारण करते हैं अनंत चतुर्दशी निमित्त, तो यह व्रत आपको 14 वर्ष तक रहना पड़ता है और 15वें वर्ष फिर आप उस व्रत का उद्यापन करोगे। तो प्रभु की अनंत कृपा प्राप्तार्थी के लिए प्राप्त करने हेतु आपको अनंत चतुर्दशी के दिन आप जैसे हमारे हाथ में आप देख पा रहे हैं, एक मौली धागा है। एक मौली धागा ले लें, रेशमी धागा ले लें और इतना बड़ा ले लें कि उसमें आप 14 गांठ लगा पाएँ। और 14 गांठ जब लगाएं, आप एक गांठ लगाएं ओम श्री राम रामाय नमो नमः। दूसरी गांठ लगाएं तब बोलें श्री कृष्णाय नमो नमः। ऐसी 14 गांठ में भगवान का 14 बार नाम लेना है और 14 गांठ का एक धागा आपको तैयार कर लेना है। और बड़े मन भाव से विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करें, अभिषेक करें और यह धागा उनके सम्मुख रख लें। यह 14 गांठों वाला धागा, ध्यान रहे, आप कच्चा धागा भी ले सकते हैं। थोड़ा उसे मोटा करने के लिए आप विषम संख्या में कर लें, 5 फेरा, 7 फेरा, 9 फेरा, 11 फेरा और गांठ लगाएंगे 14। तत्पश्चात शुद्ध जल इन 14 गांठ पे आप जल अर्पण करें। पंचामृत एक पात्र में ले लें, थोड़ी दूर्वा या पुष्प से पंचामृत अर्पण करें। फिर सभी 14 गांठ को चंदन लगाएं, इत्र लगाएं और प्रत्येक सामग्री आपको, इसमें जो सामग्री आप अर्पण करोगे 14 सामग्री 14 गांठ पे आपको अर्पण करना। जैसे हमने एक फूल लिया, एक गांठ पर रखा, ओम विष्णुवे नमः। फिर एक और फूल, ऐसे 14 फूल रखना है। फूल के बाद में हम 14 पान भी, 14 सुपारी छोटी छोटी, 14 लौंग, 14 इलायची, 14 गेहूं के दाने, इस तरह 14 सामग्री आपके पास जो उपलब्ध हो पाए। ना होने पर आप फूल इसे तोड़कर ही पंखुड़ी ही रखें, लेकिन रखना पड़ेगा आपको 14 बार। 14 गांठ की आपको पूजन करना है। बड़े मन भाव से भगवान विष्णु की आराधना करना है, भगवान विष्णु की आरती करें। हो सके तो सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय कथा, इसमें आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा। हमारे YouTube चैनल में हमने कथा भी डाली हुई है, एक संक्षिप्त कथा चालीसा भी डाली है। आप हाथों में फूल, तुलसी दल लेकर वह कथा श्रवण कर लें। मात्र 5 से 10 मिनट की वह सत्यनारायण भगवान की कथा चालीसा है। और कथा चालीसा सुन के भगवान को प्रसादी अर्पण करें, आरती कर लें। और वह धागा जो आप बनाएं तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर पे जो परिवार के सभी लोग इस अनंत धागा को, यह प्रभु की कृपा इसमें समाहित है, श्री हरि की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा। और यह पूजन का जो शुभ समय अगर आप करना चाहें तो प्रातः 7 बजे से लेकर 10:41 तक या 11:30 बजे तक आप यह पूजन समाप्त कर लें। और भगवान गणेश जी का भी विसर्जन का दिन है, तो कुछ लोग तो 16 तारीख से, सोमवार से प्रभु का विसर्जन कर रहे हैं। और 17 तारीख को भी अनंत चतुर्दशी में भगवान गणेश जी की प्रतिमा अगर आपके यहाँ बैठी हुई है तो उनके सम्मुख रख के ही यह पूजन करें। वहीं कान्हा जी का, लड्डू गोपाल का अभिषेक करें और वह धागा प्रभु को भी अर्पण करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों का अंत हो, रोगों का अंत हो, धन धान सुख समृद्धि हमारे जीवन में आए। क्योंकि देखिए, यहाँ मन और भाव के भगवान भूखे होते हैं। आप जितनी मन भक्ति भाव से, श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमने सबसे आरंभ में ही आपको यह बतलाया था कि इस व्रत को 14 वर्ष तक धारण करना पड़ता है। या आप अभी आरंभ तो करें, फिर प्रभु की कृपा से आप 14 वर्ष कैसे पूर्ण हो जाएंगे आपको भी पता नहीं लगेगा। आपके जीवन में धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। क्योंकि अनंत का अर्थ यही होता है जिसका अंत नहीं, वह ईश्वरी कृपा आपके जीवन में आ जाएगी। तो आपको यह अवश्य करना है।
14 गांठ वाले धागों को 14 वस्तु अर्पण करना है। प्रत्येक गांठ लगाते समय भगवान के नाम का स्मरण करना है और बड़े मन भाव से अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी महाराज का भी आप विसर्जन करें। विधिवत विसर्जन के जब पूजन आरती हो जाए, प्रभु को आप उठाने वाले हो उस समय हाथों में अक्षित लें, दूबा लें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमने पर्व भर आपकी सेवा करी, हो सके संभवतः हमसे कोई भूल हो गई हो, देव आराधन सहज नहीं है, जो बन सकी मन भाव से हमने आपकी सेवा करी, तो हमारी गलतियों के लिए आप क्षमा करें, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इस तरह से अक्षित पुष्प छोड़ के क्षमा मांग के थोड़ा सा जल चढ़ाकर आप मूर्ति को वहीं हिला लें। और अगर आपने उनके साथ में रिद्धि और सिद्धि को रखे हो सुपारी, तो वह रिद्धि सिद्धि आपके घर पे रहेगी, उनका विसर्जन आपको नहीं करना है। जब आने वाले समय में आप पुनः गणेश जी की स्थापना करेंगे तो नई रिद्धि सिद्धि बनाओगे तो पुरानी रिद्धि सिद्धि आपकी पूजन से हट जाएंगे। और जो पुष्प बेलपत्र आपने 9 दिनों तक प्रभु को चढ़ाए, उन्हें भी एक थैली में रख के ले जाएं और नदी के किनारे, नदी में न डालें, नदी में उसमें पानी सब गंदा होता है, तो एक किनारे डालकर थोड़ा सा पानी छींच दे तो वहीं वह भस्मीभूत हो जाते हैं। और जो आपके यहाँ यज्ञ हवन हुआ, अब एक बड़ी विशेष बात, लोग बाग उस विभूति को, उस भस्म को भी ले जाकर नदी में सिरा देते हैं। आप यह कदापि मत करिएगा। शिव महापुराण स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि अग्नि जनत होम की जो भस्म है वह शिव को स्वीकार है। अर्थात आपके यहाँ आटा छानने की छलनी हो या कोई सूती वस्त्र को लेकर उस राख को आप छान लो और बढ़िया भस्म आपकी तैयार हो जाएगी। उसमें आप चाहें तो थोड़ा चंदन पाउडर मिला लें, थोड़ा गुलाब जल मिला के सुखा लें और डब्बे में भर लें और शिव जी को आप वह भस्म अर्पण करें। क्योंकि बाजार से आप जो भस्म लाते हो शिव जी को अर्पण करने के लिए, वह कैसे बन रही है ये आपको नहीं मालूम। तो अलोनी गोबर की, गाय के गोबर की या तो आप भस्म अर्पण करें या आपके यहाँ जो यज्ञ हवन होता उस भस्म को छान के आप डब्बे में भर लें और जो मोटा मोटा उसमें लकड़ी और आपके कोयला निकले या टुकड़े निकले उसे आप नदी के किनारे विसर्जित कर दें। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु की कृपा, श्री हरि नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय।